हरे हरे राम राम हरे हरे। अब आप लोग दोनों हाथ उठाकर ऐसे करो, ऐसे सामने, ऐसे उधर नहीं, सामने, अपने अपने सामने। उधर कहाँ घुमा रहे हो, हमारा मत देखो, अपने अपने सामने करो। हम इधर को मुंह किए हैं तो हम अपनी तरफ कर रहे हैं, आप जिधर बैठे हो ऐसे ऊपर करके, ऐसे मुंह से थोड़ा ऊपर। और सभी लोग कहो, मेरे रामा हरे 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 हरे, मेरे रामा हरे हरे, मेरे श्यामा हरे हरे, मेरे श्यामा हरे हरे। बहुत बढ़िया। आप हाथ नीचे करो। कभी भी भगवान को याद करो तो ऐसे कह के बुलाओ, ऐसे बुलाओ। ऐसे बुलाते नहीं लोग, ऐसे उंगली करते हैं ऐसे भगवान को बुलाने के लिए। तो ऐसे जब हाथ फैलाओगे दोनों, तब उनको ध्यान लगेगा कि कोई मुझे बुला रहा है, याद कर रहा है हृदय से। श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान को बुलाने के लिए भाव की जरूरत होती है। भाव मतलब प्रेम, आस्था। तो जब तक भाव नहीं होगा तब तक भगवान नहीं सुनते। भाव नहीं है तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर आपका भाव है, विश्वास है, तो भगवान जरूर सुनेंगे आपका। चाहे 10 किलो लड्डू चढ़ा दो, चाहे जितना रुपया दान कर दो, वो नहीं चाहिए उनको। वो तो सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये मेरे लिए क्या लेके आई है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो खाली देखेंगे कि हाँ क्या लेके आई है, लेकिन वो देखने के बाद फिर तुम्हारी आंखों में देखेंगे, आंखों में अपनी आंखें डालकर देखेंगे कि ले तो आई है, लेकिन ये भाव से लाई है, प्रेम से लाई है कि अहंकार से लाई है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर उनको आपकी आंखों में प्रेम दिखा तब तो वो कबूल कर लेंगे। अगर प्रेम नहीं दिखा तो फिर चाहे जो ला के रख दो उनके लिए वो बेकार ही है। श्री रामचंद्र भगवान की, राजा बलि महाराज की। भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे। राधा जी कहती हैं उद्धव से, भाव का ही प्रसंग है, कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे इन आंसुओं को तुम ले जाओ और हरि के सन्मुख रख दीजिए, और ये कहिए कि गोकुल से एक छोटा सा नजराना आया है। तब उद्धव जी कहते हैं कि आपने कोई अंगूठी नहीं दिया है, आपने कोई हार नहीं दिया है, आपने कोई सोना चांदी नहीं दिया है। ये 2 बूंद आंसू आप पत्ते पर भेज रही हैं, कहीं आप ले जाओ बस। उद्धव जी जब गए और जाने के बाद सारी कथा सुनाई गोकुल की, और उसके बाद कहते हैं कि आपको किसी ने भेंट भेजा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कौन भेजा है। कहते देखो पत्ते में कुछ भेजा। जब पत्ता खोले तो 2 बूंद आंसू उसी पे चिपके हुए थे वैसे। तो कहते हैं कि ये कौन भेजा। कहते हैं कि वो बेचारी बोल भी नहीं पाई,
सिर्फ इशारों इशारों में कह दिया कि मेरे पास यही। तो भगवान तो भाव के ही भूखे होते। वो तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले कि मेरे लिए सबसे अनमोल रतन उसने भेजा है जो धरती पर कोई नहीं दे सकता, कोई मेरा प्यारा बिरले ही देता है मुझे, वो उसने भेजा। और राधे कहकर दौड़ पड़े। तब उद्धव जी कहते हैं नहीं रुको कान्हा रुको। तो कहते हैं जरूर मेरी राधा ने ही भेजा होगा। कहते हैं कि जरूर मेरी राधा ने ही ये भेजा है। तो भगवान पहचान गए कि कौन भेजा है। इसलिए भगवान को सिर्फ क्या चाहिए? प्रेम। भगवान को रिझाने का एक ही रास्ता है कि प्रेम, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा वो कुछ मांगते भी नहीं, ना उनको कुछ चाहिए, ना उनको मिठाई पेड़ा बर्फी लड्डू कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए तो प्रेम चाहिए। और आदमी उसको बचा के रखता है। वहां तक विश्वास ही नहीं बनता कि प्रेम भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। प्रेम तो अपने बाल बच्चों में, अपने बेटी बेटा में, अपने सगे संबंधी में, अपने नात रिश्तेदार में, मित्र और गांव के लोगों में बांटता फिरता है। और गांव के लोग क्या करते हैं? मौका पाने पर ऐसे फुटबॉल की तरह लात मारेंगे कि बाउंड्री लाइन के बाहर। उसको प्रेम बांटता है जो प्रेम की कदर ही नहीं करता। सारा संसार स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, स्वार्थ का ही संसार है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हरि एक अपना बाकी सब सपना। हरि ही एक अपने हैं, बाकी सब सपना है। जिस प्रकार कोई ड्रामा वाला जब स्टेज पर होता है तो जो रोल करता है उसकी पूरी भूमिका निभाता है। मान लेते हैं कोई ड्रामा वाला रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण बन गए और स्टेज पर जब बैठ गए तो लोग उनके चरण छूते हैं। लेकिन वही जब स्टेज से उतरकर बाहर चले जाते तो वही खुद दारू पीते हैं जाके ठेके पर, है कि नहीं? तो वो रोल जो किया है उसने वो सही किया है। उस समय का जो रोल किया है रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण का, उस समय पूरी तरह वो राम का रूप लिया है। ऐसे आप लोग भी इस संसार में रोल सही कीजिए, रोल जो है सही कीजिए, लेकिन प्रेम भगवान से ही कीजिए। रोल में भी कमी ना हो, प्रेम में भी कमी। श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय। और अगर श्री कृष्ण भगवान की जय, अगर आपको श्री कृष्ण भगवान की जय। संसार में आनंद और प्रेम और शांति पाना है तो फिर कान्हा की शरण में जाओ। आनंद से हृदय भरा रहेगा, कभी चिंता आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आएगी। ऐसा मेरा भी अनुभव है कि फिक्र नहीं आती, नहीं आती। संसार में आप जिससे भी प्रेम करोगे, मान लीजिए कि पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से प्रेम किया, माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा। उसके बाद जब बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, तो माँ ने ब्याह कर दिया, तो ब्याह कर दिया तो पत्नी से प्रेम हो गया। अब कुछ दिन तक उससे लगाव रहा। जब बच्चे हो गए तो प्रेम बढ़ गया। पत्नी बच्चों पे ज्यादा ध्यान देने, कहते खुद ही कर लीजिए, कहते काम तो खुद ही कर सकते हैं आप, हम बाल बच्चों में परेशान। फिर आदमी सोचता चलो ठीक है, तो
बाल बच्चों में फिर वो उनका विवाह किए। जब उनका विवाह किए तब पत्नी क्या करेगी, 2 बेटे हैं तो एक बेटा को मानेगी, जो ज्यादा पैसा वैसा देने में रहेगा तो पत्नी उधर खसक गई। अब बूढ़ऊ बैठे लग रहे हैं। उसके बाद अब बेटा पत्नी के कहने पे आ गया। कभी मन आया तो पैसा दे दिया, नहीं मन आया तो ना दिया। कभी मन आया तो फोन कर लिए, पिताजी क्या हाल चाल है, ठीक है, सब ठीक है, देखभाल अपना रखना, सब कुछ रखना, पैसे की बातें नहीं करेंगे कि दे रहे हैं, ठीक ठाक रहना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, हर सब कुछ ठीक है, खाए पिए जाना, अपना देखभाल करना, ये सब कह देंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम 5,000 रुपये भेज रहे हैं। सब कुछ बतलाएंगे ठीक है, लेकिन पैसे की बारी नहीं करेंगे कि हम पापा जी आपको हम 5,000 दे रहे हैं, अपना देखभाल करना, ये नहीं कहेंगे। इसके लिए तो पत्नी से पूछना पड़ेगा, इसलिए नहीं कहते। तब क्या करेंगे बुढ़ऊ, वो खाली बैठ के ऐसे रोएंगे कि देखो पत्नी से प्रेम किए तो बेटवा के चली गई उधर, अब हम अकेले बचे, और वो हमको भी नहीं कहती कि अपने हमारे साथे तू चला। तो ये बातें आती हैं तो बुढ़ऊ क्या करें, कहें चला हमारा एक नाती है वो मानेगा। तो नाती की उंगली पकड़कर ले जाने लगे दुकान पे, टॉफी बिस्कुट खिलाने लगे। तो बाबा जी वो कहने लगे, वो कहते आप पिताजी चलो, लेके गए, खिलाए पिलाए, कहते अब तो इसी से हम प्रेम करेंगे, हमारा नाती है। जो नाती से प्रेम करने लगे तो पतोहिया कहती है चलो उधर, आज के बाद बुढ़े के पास जाना नहीं। जय अपने बेटा का नहीं हुआ, अब बेटा इसका नहीं हुआ तो हमारे को क्या पकड़ रहे हो, जब अपने को नहीं संभाल पाए तो हमारे को क्या पकड़ रहे हो। ऐसे ताना मार दिया तो बुढ़ऊ बैठ के सारी जिंदगी रोए। तो सारा संसार तो खेल है, कौन किसका है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है। तो इसलिए मैं यही निर्णय लिया हूं कि हरि एक अपना बाकी सब सपना। सिर्फ नारायण से प्रेम करो और उन्हीं से अपने मन की बात कीजिए, कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। रोज पुकारोगे तो कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। राम नाम जपते रहो, राम राम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम अगर आज रोज जप करोगे तो कभी न कभी तो सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। रोज पुकारोगे तो कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। भवतारण कलिमल हरण, भवतारण कलिमल हरण, कलि में हरि को नाम, कल में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपै, निस दिन नानक जो जपै, सफल होए सब काम, सफल होए सब काम। भगवान का नाम सुमिरन करते रहो, आप सबका कल्याण होता रहेगा। लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की, गुरु महाराज की। इसलिए भगवान की शरण में धर्म कार्य करते जाओ, अपने आप आत्मा पुण्यात्मा हो जाएगी, अपने आप हो जाती। पहले के जमाने में परोपकारी लोग ज्यादा हुआ करते थे, कि परोपकार ज्यादा करते थे। आज के जमाने में स्वार्थी लोग ज्यादा हो रहे हैं। पहले परोपकारी हुआ करते थे, अब स्वार्थी होते। पहले गांव में देखते थे कि किसी के खाने के नहीं, चलो कोई बात नहीं है, 10 किलो हमारे हैं, 2 किलो तुम भी ले लो, अपने बच्चों को जा खिला दे, कोई बात नहीं। कितने लोग दयालु थे। ठाकुर लोग हुआ करते थे कि किसी को देख लेते थे कि हाँ गरीब है, आदमी बेचारी है, तो चलो ठीक है, एक बोरी ले जा, तू भी खा ले, कोई बात नहीं, हम थोड़े में काम निकाल लेंगे। तो वो सब अपना कर्म बना लेते थे। आजकल के लोग हैं, आजकल के लोग स्वार्थी हैं कि चलो बेच लिया, बैंक में धरा, हटाओ झंझट, के दान पुण्य करें इनका। तो अब बेच ली है, बैंक में रख भी लेंगे तो इधर मेहरारू बीमार हो गए, दवाई में चला गया,
चला तो जाएगा ही, समझ रहे कि नहीं। तो अगर वही दान पुण्य किए होते तो हो सकता है पैसा बचा भी रहे। तो इस तरीके से सत्कर्म करना चाहिए। गांव में पहले कोई बीमार हो जाता था तो कहीं चला कोई बीमार है डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, तो पहले तो रास्ता भी नहीं था, अब तो कुल रास्ता हो गया है। जगह जगह देखो तो गांव से हर खड़ंजा हर रोड लग गया। अपने रामपुर क्षेत्र में तो कोनो गांव बाकी नहीं जहाँ एक खड़ंजा न लगा हो। नेताजी की देन, रोड के मामले में तो नेताजी ने लगा दिया है कि हर जगह कोई गांव बाकी नहीं। तो इस तरीके से पहले का जो जमाना था वो अलग था कि लोग चाहटा में हिल हिल के गली में पानी भरा हुआ करता था। हमारे बचपन के जमाने में कोई बीमार हो जाता था तो लोग जाते कहते चलो हुल्लापुर में डॉक्टर के यहाँ दवा कराना है। तो एक आदमी कहते थे भैया का हुआ, कहीं हमारा लड़को बीमार है, तो कहीं रुक जा लालटेन लेके हम हो चलते ही। वो भी लालटेन उठाते थे और वो भी साथ चल लेते थे। फिर आगे गए तो कोई जाग रहा था, क्या बात है भैया, कहें कि हमारे फलाने के लड़का बीमार है, रुक जाता ही लाठी ले ली तो हम हो चली ना हो कुकुरे को अनुसार न काटे, वो भी चल दिए। और आगे गए 3-4 जने बतला तो कहीं क्या बात है, कहीं भैया फलाने के लड़का बीमार आ जाते डॉक्टर के यहाँ, कहीं रुक जाते हैं जुतो पहली तो हम हो चलिए। तो वो लोग परोपकारी थे, वो लोग एक दूसरे की मदद करना जानते थे। उन्होंने उनके साथ चल करके जो पुण्य कमा लिया है उसका असर उनके बाल बच्चों पे उतरा है। उन्हीं के लड़के आज अफसर, डीआईजी, मेजर, पुलिस दरोगा बने हैं जिन्होंने ये पुण्य कर्म किया। लक्ष्मी नारायण की, जिनके हृदय में दया थी। आज देखो पता लगता है कि फलाने का लड़का कलेक्टर बना है, फलाने का लड़का आईएएस बना है। अब पिछला बैग देखोगे तो लगता है बहुत गरीब थे इनके बाप, बहुत परेशानी थी उनको, लेकिन उन्हीं का लड़का आज पढ़ लिख के आईजी डीआईजी बना है, आज डीएम एसडीएम बन गए। तो वो गरीब जरूर थे लेकिन उनके हृदय में दया और परोपकार की भावना थी, और वही पुण्य कर्म उनके यहाँ जो औलाद पैदा हुई वो सब पुण्यात्मा आ गई, दुष्ट आत्मा नहीं आई, पुण्य आत्मा आ गई। और वही पुण्यात्मा जाकर के कुर्सी में बैठ गए, उनका नाम कर दिया। तो कमी यहीं से है, हमारे आप में कमियां हैं, हम आप की सोच सही नहीं है। अगर सोच सही होगी तो आत्मा जो है पुण्य आत्मा में बदलेगी, और जब पुण्य आत्मा बदलेगी तो आपकी कोख से दुष्ट आत्मा जन्म नहीं ले सकती, पुण्य आत्मा ही आएगी, पुण्य आत्मा आएगी। और जब पुण्य आत्मा आएगी तो पढ़ेगी लिखेगी और एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगी, तो आपका घर द्वार मकान सब चमका देगी। तो कहेंगे फलाने के लड़का नौकरी पाया और उसने सब कुछ बना दिया। तो वो पुण्य आत्मा आई तभी तो बनाया। तो वो सब मिलेगा आपके कर्म से। आपने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, आपने एक दिन का नारायण का उपवास नहीं किया, आपने जिंदगी में कभी सत्यनारायण स्वामी की कथा नहीं सुनी है, आपने कभी श्रीमद् भागवत पुराण में 1 घंटे नहीं बैठ कर सुना है, तो दुष्ट आत्मा तो आनी ही है, आने है। बोलो राजा बलि महाराज की। हम ही आप लोगों में से कहते हैं कि हमारे ही भाई थे, अपने बाल बच्चे लेकर के परदेश में रहने लगे और उनके बाल बच्चे अच्छी नौकरी पा गए, अच्छे उद्यम के लिए फैक्ट्री लग गई, कारखाना लगा लिए और खूब मौज में रह रहे हैं वो लोग, और हम यहीं के यहीं रह गए। तो यहाँ के यहाँ भी बन सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उनको अच्छी संगत मिली। जब वो यहाँ से गए तो अच्छी सोसाइटी में बने, कहीं माली का काम किए, माली का काम किए, तब भी किसी कोठी में गए। जब कोठी में देखे कि साहब भी सवेरे मंदिर जाते हैं, साहिबाइन को लेके जाते हैं, तो उनको समझ आई कि वो भी इंसान है, जब मंदिर में जाते तो हमें भी तो जाना चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। तो वो भी जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उनकी संगत से उनका बदलाव हुआ
और जब बदलाव हुआ तो सत्कर्म करने लगे और सत्कर्म किए, तब उनके बाल बच्चों को रोजी रोजगार मिल गया और कारोबार मिल गया। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ज्ञान से बुद्धि में विकास होता है और धर्म करने से आपके घर में पुण्यात्मा आएंगे और धर्म से ही धन बढ़ता है। धर्म करने से, धर्म के राजा बलि महाराज की। और कितने लोग हैं कि सारा जीवन गरीब का गरीबे बने रहते, उसका कारण वो स्वयं है। हम लुधियाना में थे, हम देखते थे, एक दिन एक मंदिर पहुंचे करीब 4:30 बजे, तो क्या देख रहे हैं, कम से कम 50 आदमी एक एक लोटा जल शंकर भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं। 4:30 बजे एक एक लोटा दूध भर भर के, इतना इतना लोटा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम देखे, हम कहा ये तो सेठवा हुआ है हमारे गलीवा का, गली का है सेठ है। तो हम कहा तब काहे न करोड़पति हो जाए, जब 4 बजे आकर ये भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और हम 10 बजे तक सो रहे हैं अपने बिस्तर पे, तो ये धनवान नहीं होंगे तो कहा हम होंगे? हमको तो गरीबी लिखी है। फिर हमारा भी बटन खुल गया वही दिन, उसी दिन हमारा भी बटन खुल गया कि धन इनको नहीं मिलेगा तो हमको मिलेगा जो 9 बजे तक सोवत है। धक्का मारे के बाद कहा हट जा, अबे न उठा। तो समझ लिया कि गरीबी लिखी है उनके घर में। जो आदमी सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, स्नान करके 2 अगरबत्ती भगवान को जलाया, 5 मिनट उनको विनती किया कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, जो कुछ करते हैं वो आप ही करते हैं, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो भगवान उसकी सुनते हैं, आज नहीं तो कल सुनेंगे, लेकिन अपना नियम बदलना नहीं, लगे रहो। समझ में आ रहा है? बहुत जने कहा थी 18 साल से मंदिर जाते है कुछ नहीं हो। कहा थी 18 साल से मंदिर जाते ही कुछ नहीं हो। कभी आधा घंटा मंदिर में बैठे को देख लिया, गए एक लोटा जल चढ़ाए चलाएं, ठीक है। तो उनको हाँ इतना तो भगवान ने दिया है कि मंदिर गए हैं तो उनको खाने के लिए कर्जा भी नहीं लेना पड़ा होगा जो गए होंगे। लेकिन अगर 1 घंटा बैठ के हुआ प्रवचन सुनते तो कुछ और लेके होते। अगर वहाँ प्रवचन चल रहा है किसी साधु महात्मा का, वहाँ आधा घंटा बैठ जाते तो कुछ अच्छी बात तो दिमाग में आ जाती। तो हुआ से लौटा तो जो गांजा मारता है, सरासर पियता, ये तो छूट जाता है। साइकिल चोरावे का, वो चोरावे का, तमाम बात जौन दिमाग में आवत है कि अब मान ले 50 रुपया आई गया तो का देव ना जौन कोई देखा जाए, तो ये तो चली जाती हरकत, यही बाधा है। तो इसलिए ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। और अच्छे व्यक्ति के पास या संत महात्मा के पास या कथा में बैठने के बाद आदमी को ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान के माध्यम से ही भक्ति की ओर आदमी बढ़ता है। तो इसलिए ऐसी जगह पर जाना चाहिए, बैठना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद अपने में जीवन में वही चीज उतारना चाहिए, तब फिर असर बढ़ेगा। और देखना कैसे आपके दरवाजे खुल जाते हैं, बुद्धि विवेक सब खुल जाएगा और सब रोजी रोजगार चलेगा। शहर में 7 बजे लोग खाना खा के टिफिन ऐसे पकड़ के ठंडी में भागे जाते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, चाहे कितना ठंडी हो। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो शहर में रह रहे हैं, सही है कि गलत है? कितना ठंडी हो, लेकिन अगर ड्यूटी पे टाइम से नहीं पहुंचे तो गेट बंद। 10 मिनट लेट हो गए तो गेट बंद। तू खाए या कि नहीं खाए या दवाई लिए गए रहा, कहाँ गए रहा, उससे मतलब नहीं है। गाड़ी में गेट वाला देख रहा है 10 मिनट तक छूट है, बस उससे ज्यादा हो गए जाओ लौट जाओ। तो उनका ये चिंता है कि अगर लौट जाएंगे तो हमारी दिहाड़ी कट जाएगी, तो टाइम से भाग रहे हैं। अहिया कहा है 10 बजे नहा का मन नहीं कहता है, यहाँ 10 बजे भी उठने का मन नहीं कह रहा। इस शरीर को जितना काम लोगे उतना काम करने में सक्षम है। आवालस करोगे तो बैठे रहो। बात सही है कि नहीं है? इसलिए कोई न कोई नियम पकड़ो, टाइम से उठने का और दिनचर्या का काम करने का, सब अपने आप काम बढ़ जाएगा। और
दूसरी चीज कमियां क्या है, 2000 रुपया जेबी में आएगा तो बस खड़भड़ मचाता है, काल ऐली जल्दी, बस बार बार वही का देखा था। ले आवे के 2 किलो दाल तो लाओ तहाँ 10 किलो ढाई दिया। ये नहीं ना कि कल का देखा जाए, कल का बिटिया बीमार हो जाए तो दवाई का पैसा कहाँ से आए। जरूरत यह एक ठोर नोक पालिक तो 5 ठोर चाहिए, जय साड़ी तय ठोर के, जय कलर का तय ठोर चाहिए। तो मन से दू गरीब न हो तो फिर क्या हो। तो जितना जरूरत है उसी हिसाब से काम कीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भगवानों देखत कि जो 2000 रुपया ही नहीं संभाल पाओ, 2 लाख दे तो बहुरा जाए, कहे कि पूरे गांव का खरीद लिए। जो 2000 रुपया ही संभाल नहीं सकता है, एक अगर हम 2 लाख दे देवे तो यह तो कहे कि पूरे गांव का खरीदत है, हम बताओ कितना ले गया, यही तो होगा बात ना। तो अपने अंदर कैपेसिटी लाओ, क्यों का पैसा देख हो तो 10 दाई सोचे दी कि ना दी, काम के है ठीक है, चला बिहान ले लिया, कोनो बात नहीं ना हटावा। चतुर मनई का कहती है, कहा थी ना है, बहुत बात सुने। अच्छा ठीक है बहन, तो तन दिक्कत है लड़कों के हाथे में अवा उन्हें जब ये में कहे आज नहीं ना लड़का के हाथे में बिहान आया, हम बात करके तुको बताओ, दवा देवे तुको कुछ न कुछ दवाई देवे। 200 कहा था नहीं तो 50 तो दवाई देवे, हम जा तो आज निकल जा। तो कैसे गरा हटार्थ की लक्ष्मी आज ना जा पाऊँ, तो उनके ही लक्ष्मी रुका थी, तोहरे ही कहाँ रुकी है, बात समझता कि नहीं। तो धन देखकर दान और शरीर देखकर व्रत रहना चाहिए। और शरीर ये हड्डी का 17 व्रत चलता है, तो शरीर ये तो जाए। आमदनी 10 रुपया का है, दान 50 रुपया का है, तो वो ठीक नहीं है। नियम के अनुसार चलो। जरूरत यहाँ 1 किलो दाल का है, लावत यहाँ 5 किलो, 2 दिन का सब्जी ले लिया, अल्लाह के 5 किलो धरा दी, झुरा के रह गए, न तोहरे हाथ है न दूसरे के, तो पैसे की बर्बादी है ना। एक के सिखाए कि वो अच्छे आदमी के लगे बैठे बा तब तो सिखाए हैं। अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब घर के, इसीलिए औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि औरत चाहे तो बनाए दिए, औरत चाहे तो सुई से गोड़े तो घर गोड़ उठे। दादी से गलत कहा था, बिल्कुल सही बात। औरत चाहे तो आदमी कोई काम करने के लिए जा रहा तो कहीं नहीं जी हमको बिटिया की शादी करना, पहले वो काम करना, बाकी सब काम बाद में। आदमी कहते भी हैं कि तुमको ला के बेड दे दी, तुमको फ्रिज दे दी, अलमारी दे दी, तो कहते नहीं हमें जो पहले ठाने है वो काम हो जाए। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक हम बिना अलमारी के रह ले हुए, हमारा कपड़ा ऐसे बक्से में रहेंगे। तो ये समझदार पत्नी का धर्म है कि इधर उधर पैसा खराब ना हो। एक लक्ष्य बनाओ कि हमको इस साल में ये काम करना है, तो वो मिलकर पति पत्नी करो। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। तब जीवन में विकास होगा। पिछवाड़े कुकुर कूदत है, बाउंड्री करावे का है। अब मैं अपन से तो सोचे है कि कैसे पैसा जुटा के पीछे बाउंड्री करा ले, जो कुत्ता घूम के आ जाती, रोटी लेके भाग जाते हैं, उससे बचत हो जाए। अब मेरा रू कहा नहीं 22,000 का साड़ी चाहिए हमका, अपने बहनी खिया जाए का है, तो जान ले सत्यानाश भा। और जरूरत पड़े तो फिर बहन चाहे नवे दिए। तो इसलिए ये सभी सोच जो है आदमी को समझना पड़ेगा, आदमी को हिसाब से चलना पड़ेगा, तब एक बढ़िया जीवन व्यतीत होगा और भगवान की शरण में सदा बने रहो। ठीक है ना। तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शिव के लिए 1 लोटा जल चढ़ाइए, उनको सारी समस्या का हल हो जाए। समझ में आ रही ना बात। तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम राम कहे जा। हनुमान जी खुदे पूछिए कि काहे बड़े चिल्लाती है, हमका बता दिया, उनका काहे परेशान कर दिया। वो कहे काहे बड़े रात दिन झोंके यहाँ, हमका बताओ का तकलीफ यह है। उनका सेवा कही हम आवा कहीं हमका बताओ, तो कह दे ये भैरव ना परेशान कर ले, चल सारे का रोज रोज परेशान करते आज कहीं ले चला, आज ले चला। समझ रहे कि नहीं।
तब इस तरीके से भगवान का नाम लोगे तो सब कृपा हो जाएगी। और ये भी बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब वैसे हैं, मैं वे बता रहा हूं कि अगर है तो ये कमियां दूर किया जाए। आप लोगों का कोई ना कोई अच्छा कर्म है, तभी आप लोगों के देवी देवता जिसको मानते हो वो आपको लेके महाराज के पास आ गए कि इस समय महाराज का तेज सत्य पर चल रहा है और चलो वहां से तुम्हारा दुख कट जाएगा। जितना दिन तक भटकना था उतना दिन तक भटक लिए। आपका ही कोई अच्छा कर्म है, जिसको मानती हो वही आपके मन में बसाया और कहा महाराज के यहाँ चलो, इस समय उस सत्य का दरबार चल रहा है, वहां से तुम्हारा दुख कट जाएगा। उनकी शरण में बनो, कुछ लगना नहीं है, बस लगे रहो मन से, बस आते जाते रहो, तुम्हारा दुख कट जाएगा और कट जाएगा। देर सही पर अंधेर यहाँ नहीं है। राजा बलि महाराज की। और दूसरी बात ये है कि श्रद्धा विश्वास से आइए और सबसे ज्यादा विश्वास यहाँ कीजिए, इसी भभूति पर सब दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 5-6 महीने आना जाना रहता है। जिसके यहाँ कोई